हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय बद्री विशाल। अभी हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करूं जो हमने महसूस किए। बहुत छोटा सा वीडियो है, आपके काम का वीडियो है। तो ये देखिए हमारे पीछे गंगा जी मस्त चाल में चल रही है ना। तो अच्छा चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमने अपनी यात्रा के दौरान हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा और क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि आपके साथ जितने भी लोग हैं उनका आधार कार्ड के साथ एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इस यात्रा को रजिस्ट्रेशन कराइए और यात्रा की तैयारी करिए। साथ ही साथ वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो आपके साथ एक इनर ऊपर नीचे का और एक हैवी जैकेट होना चाहिए। आपके ग्लव्स होने चाहिए, आपके सॉक्स होने चाहिए, कैप होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बद्रीनाथ में ऑलवेज़ बारिश होती रहती है, लगभग होती है, तो आपको छाता रखना पड़ेगा, रेनकोट रखना पड़ेगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। अच्छा, बच्चे हैं तो आपको उनके हिसाब से बुखार और सिट्रिजिन वगैरह ये रखना पड़ेगा। थोड़ा सा गर्म रहे इसके लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लीजिएगा, जो बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई आपकी जाने की। अब जाना कैसे है, तो जाने के लिए तो आप देहरादून से अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह से साधन अवेलेबल है। हमने देहरादून में अपनी ये गाड़ी बुक की थी। चाहते तो हम हरिद्वार भी आ सकते थे, बट हमारी ट्रेन हमें दिल्ली से पकड़नी थी, दिल्ली से लेनी थी, तो हमने देहरादून पिक किया। वहाँ से हमारी टैक्सी अवेलेबल थी। बहुत ही ट्रस्टेड टैक्सी सर्विस है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो डेफ़िनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा तो मैं आपको उसकी डिटेल्स शेयर करूँगी। अच्छा, तो अब ये हो गया। अब बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए आप टाइम रखिए कम से कम 3 दिन का। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं तो 4 दिन भी हो सकता है। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि 9 से 12 घंटे की जर्नी हर हाल में है। पहाड़ों का रास्ता अगर 50 किलोमीटर का है और आप उसको समतल एरिया में देखेंगे तो 150 किलोमीटर होता ही होता है। तो टाइम का यहाँ पर बाउंडेशन आप नहीं रख सकते कि हम इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप पहले देवप्रयाग पहुँचते हैं। आप देवप्रयाग में आप संगम में स्नान कीजिए। संगम में स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद अगर आप गोविंद घाट में रुक रहे हैं तो बेस्ट होगा, और अगर आपका स्टे बद्रीनाथ में है तब तो और भी बेस्ट है। बट अगर आपके साथ और सिटीजन हैं तो आपको बीच में एक ब्रेक लेना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से गोविंद घाट चूज़ कर सकते हैं, जोशीमठ भी चूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन आप बद्रीनाथ के लिए नहा धो के निकल जाइए। अगर आप जल्दी मतलब आप बद्रीनाथ में हैं तब तो आप सुबह सुबह दर्शन कर लेंगे। नहीं तो फिर अगर आप रुद्रप्रयाग में हैं, देवप्रयाग में हैं या गोविंद घाट में हैं, तब आप बद्रीनाथ पहुँचेंगे तो आपको उज्जैन भी आराम ही करना है, क्योंकि थकान हो जाती है। पहाड़ों के रास्तों में थकान बहुत होती है। इसके बाद आप नेक्स्ट डे बद्रीनाथ की जब यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आधा किलोमीटर की ही चाल है, बाकी पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ से आपको चल के जाना है। कुछ सीढ़ियाँ हैं, मुश्किल से 15 से 20 सीढ़ियाँ ही होंगी पूरे बद्रीनाथ में टेम्पल के अंदर। यहाँ पे मैं आपको मंदिर के अंदर का कोई वीडियो नहीं दिखाने वाली, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है कि आप मंदिर परिसर के अंदर कोई वीडियो बनाएं। हालांकि कुछ लोग बनाते हैं, पर मैं उसको चीटिंग समझती हूँ। मैंने बाहर की फ़ोटो ली है जो कि आपको शायद मेरे प्रोफाइल में दिख जाएगी। अभी तो आप वहाँ गए तो आपके लिए वहाँ पर तपोवन है जो टेम्पल के नीचे बना हुआ है। तो उस तपोवन में 2 तरह से कुंड हैं। एक बहुत ही गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे स्नान ज़रूर से ज़रूर करना होता है। पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग कुंड है। आप वहाँ पे स्नान कीजिए। इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको वहाँ पर जाने के लिए अपने साथ एक लोटा या कोई गिलास या कटोरी या बोल कोई छोटी सी चीज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि पानी इतना गर्म होता है कि आप उसको हाथ से अपने ऊपर डाल ही नहीं सकते। तो आप उसको निकालोगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बाहर के एटमॉस्फेयर पे सेट हो जाएगा। अब तो ये हो गया, और तपोवन में नहाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप आए अपना बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जाइए। अगर आपके पास आपका कोई पंडा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी दर्शन करने जाएंगे तो बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। आधे से पौन घंटे में आपके अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद अपना आप पिंडदान करिए। अगर आपके जो भी बड़े बुज़ुर्ग आप नहीं हैं
जिनका आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का सर माना जाता है ये जगह। तो इस जगह पे पिंडदान करना बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो यहाँ पर आप आइए, दान कीजिए। यहाँ पर भी आप पंडा लोगों से बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने आप से रेट सेट कर सकते हैं। 1100 से लेके 2100, 5100 इस तरह के रेट होते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। सामूहिक पिंडदान सबसे सूटेबल है, सबके साथ बैठ जाइए, पंडा बहुत अच्छे से सब आपको करा देंगे। तो ये तो मेरी होगी बद्रीनाथ के बारे में डिटेल। मैंने यात्रा धाम ORG से बुक किया था, सदगुरु आश्रम। आप ऑनलाइन छोड़ के अगर आप वहाँ जाके भी बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अच्छी जगह है, मंदिर से पास भी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं वहाँ के बारे में तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू।